वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं और आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपी पीसीएस प्री एग्ज़ाम 2024 का, जो कि आपका 27 अक्टूबर को है। तो मोटा मोटा मान के चलें अभी आपके पास 60 डेज़ हैं। तो इन 60 डेज़ में आप कैसी स्ट्रेटजी रखेंगे, क्या आपका प्लान होना चाहिए जिससे कि आप ये एग्ज़ाम आसानी से क्वालिफाई कर सकें। तो अभी जो समय है आपके पास वो अब प्री के लिए आप बहुत अच्छे ढंग से लग सकते हैं और बेहतर ढंग से प्रिपरेशन के साथ क्वालिफाई कर सकते हैं। तो कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताने वाली हूँ जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पहली बार ये एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उनकी स्ट्रैटेजी अलग है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 1-2 अटैम्प्ट दे चुके हैं या उन्हें पता है कैसे प्रिपरेशन करनी है और लास्ट टाइम वो रिवीजन कर रहे हैं। तो अभी लास्ट टाइम रिवीजन के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपकी जो ये 60 डेज़ हैं इनमें आप सबसे पहले क्या करेंगे, PYQ ज़रूर देख लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब यूपी पीएससी के द्वारा जो भी एग्ज़ाम्स लिए जाते हैं, यूपी पीसीएस है, अभी आरओ री एग्ज़ाम हुआ था, इसके अलावा भी जो एग्ज़ाम यूपी पीएससी के थ्रू होते हैं उन सभी एग्ज़ाम्स में जो जीएस के क्वेश्चंस हैं आप उनकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लें। अब ऐसा नहीं है कि आपके क्वेश्चंस वही रिपीट हो जाने हैं, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन आपकी एक एनालिसिस के ज़रिए से एक आपकी स्ट्रेटजी बिल्ड हो जाएगी कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको कवर करने हो, जो आपको प्रिपेयर नहीं हो और इनसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। वो चाहे ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, करंट अफेयर हो, एक आइडिया आपको लग जाएगा कि कैसे प्रश्न एग्जाम में बनते हैं और वो टॉपिक हमें ज़रूर प्रिपेयर होने चाहिए। या फिर आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके स्टेटमेंट से, जैसे कि आप कोई टेस्ट सॉल्व कर रहे हो या कुछ भी आपने मॉक टेस्ट सॉल्व किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया, उसमें 4 ऑप्शंस आपको दिए होते हैं, तो आपको केवल एक ऑप्शन पढ़ के आगे नहीं निकल जाना है कि इसका आंसर ये है और हो गया आपका काम। ऐसे आप नहीं करने वाले। तो जो भी तीनों ऑप्शंस अलग से और दिए गए हैं उनके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और आगे वही प्रश्न बन सकते हैं। तो मतलब रिपीट नहीं होते क्वेश्चन, लेकिन उन क्वेश्चन से नए क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। तो सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर देखेंगे। सेकेंड चीज़ आपको देखनी है कि अब आपके पास कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनसे प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं और उसमें आपके सोर्सेज में जिनसे आप पढ़ रहे हो उसमें आपका कौन सा सब्जेक्ट है जो वीक है और कौन सा सब्जेक्ट है जो आपका स्ट्रांग है। वो कैसे पता चलेगा, वो आप जब मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे। तो अभी जो टाइम है इसके साथ आप क्या करेंगे, जो आप पढ़ रहे हैं उसके रिवीजन के साथ साथ मॉक टेस्ट ज़रूर सॉल्व कीजिए। तो ये आप साथ में करते रहेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसके बाद सेकेंड चीज़ क्या करनी है, मॉक टेस्ट भी सॉल्व करेंगे। आपने जो भी सोर्स चूज़ किया है कोई दिक्कत नहीं, आप वो सोर्स से सब्जेक्ट वाइज टेस्ट पहले सॉल्व करेंगे, सेक्शनल टेस्ट जिसे बोलते हैं। जैसे कि आपने हिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, हिस्ट्री से लगभग अगर मैं पिछले एग्जाम्स में बात करूं तो लगभग आपके क्वेश्चन जो आ जाते हैं वो 25 से 30 का रेशियो रहता है। ठीक है, इसमें मॉडर्न, मेडिवल और इसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री जो भी है, तो ये तीनों सब्जेक्ट्स मिला करके लगभग इतने क्वेश्चन आते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा आपको मॉडर्न पे फोकस करना है। तो मॉक टेस्ट आप कैसे देंगे, सेक्शनल टेस्ट सबसे पहले सॉल्व करेंगे, तो इसमें जो टॉपिक आपके नहीं प्रिपेयर हो रहे हैं वो आप पॉइंट आउट कर लेंगे और उनको प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद आप जो भी सब्जेक्ट सॉल्व करें पहले सब्जेक्ट वाइज आप मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे। जिससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की वजह से आप बेहतर परफॉर्म वहाँ पर कर पाएंगे एग्जाम टाइम में, क्योंकि आपका जो प्रेशर यहाँ पे है, जैसे कि आप सॉल्व कर रहे हो, कितना आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो, कितने क्वेश्चंस रॉन्ग हो रहे हैं, अभी क्या आपका अटेम्प्ट हो रहा है, पेपर मॉडरेट है तो कैसा आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो, ईजी है तो कैसा। तो इस तरह से आपका जब एग्जाम हॉल में आपको पेपर मिलेगा तो एक आप आइडिया लगा पाओगे कि आपको कितने क्वेश्चन इसमें करने हैं और कितने में आप ये क्वालिफाई कर पाओगे। क्योंकि अभी से अगर क्लियर बोल दिया जाए कि इतने क्वेश्चंस आप करोगे तो आप क्वालिफाई कर लोगे, तो मोटा मोटा आपको पता है कि पिछली बार इतने क्वेश्चंस करेक्ट थे, 94 के आसपास जो थे क्वेश्चंस करेक्ट होने पे कट ऑफ निकल रही थी, तो आप एक रेशियो ऐसा ले करके चल रहे हो। लेकिन अभी पेपर कैसा आएगा, मॉडरेट आ रहा है, इजी आ रहा है, टफ आ रहा है, तो वहाँ पर आप जब पेपर देखोगे तो आप अपनी समझ से पता कर पाओगे कि हाँ इसमें इतने क्वेश्चन कर लूँगा तो मैं क्वालिफाई कर जाऊँगा। तो ऐसे ही करके आपको मॉक टेस्ट और सेक्शनल टेस्ट सॉल्व करने हैं। जो भी टॉपिक आपके नहीं प्रिपेयर हो रहे हैं आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स ज़रूर प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, शॉर्ट नोट्स क्या है, आप जो पढ़ रहे हैं बहुत सारी आपने बुक्स पढ़ रखी होंगी, किसी ने कोई कोर्स परचेज कर रखा हो, कोई ऑनलाइन पढ़ रहा है, कोई ऑफलाइन पढ़ रहा है, तो आपको एंड टाइम पे अब नोट्स बनाने मत बैठ जाइएगा दूसरी बुक। आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं मैंने आपको पहले भी बताया कैसे शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने, उन पे आप फोकस करेंगे। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स के लिए आपको क्या करना, आपने जो पहले से ही पढ़ा हुआ है उसमें क्या करेंगे, जो आपको नहीं याद हो रहे हैं 1-2 बार आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 1-2 बार आप उन टॉपिक्स को पढ़ेंगे, नहीं प्रिपेयर हो रहा है तब आप उनके क्या करेंगे, छोटे छोटे नोट्स बना लेंगे जो कि आप एग्ज़ाम टाइम पे आसानी से रिवीजन कर सकें। अब मैं
आपको बताने वाली हूँ कि सब्जेक्ट वाइज आपको कैसे स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, कितने से आपका प्रिपरेशन बेहतर हो सकता है। तो सबसे पहले आपको फोकस करना रहेगा करंट अफेयर पे, ठीक है। किस पे? करंट अफेयर पे। लगभग कितने क्वेश्चन आते हैं? तो पिछली बार 29 to 30 क्वेश्चन करंट अफेयर से, उसमें इकोनॉमिक्स मैंने हटा दी है और यूपी जीके हटा दिया। तो लगभग आप मान के चलिए, अगर मैं सबको जोड़ लूँ तो लगभग 35 से 40 क्वेश्चन आप करंट अफेयर के लिए पाते हो यूपी पीसीएस के एग्जाम में। अभी यूपी पीसीएस की बात हो रही, जब आरओ एग्जाम के लिए मैं अलग से वीडियो आपको दे दूंगी, तो आप उसमें देख लीजिएगा कि क्वेश्चन का रेशियो क्या रहने वाला है। तो करंट अफेयर के लिए आपको सबसे पहले 35 से 40 क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं। तो आप करंट अफेयर लगभग 3-4 बार आप पढ़ चुके हो अभी आपके अपने एग्जाम तक, ठीक है। 6 मंथ का तो बिल्कुल भूलना ही नहीं है, उससे पीछे भी आपको देखना है, लगभग 1 साल का आता है। लेकिन 6 मंथ जो है वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। तो 35 से 40 क्वेश्चन में आपको एक आइडिया रखना है कि मान लीजिए 30 क्वेश्चन आ रहे हैं या 40 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो लगभग आप 35 अटेम्प्ट कर पाओ तो क्या है, आप औरों से लीड ले पाओगे, आगे बढ़ पाओगे। करंट अफेयर में भी आप अगर पीछे हो रहे हो, क्योंकि सभी को करंट अफेयर तुरंत पढ़नी होती है, तो बहुत लोगों का वीक पॉइंट होता है करंट अफेयर, लेकिन आप इसमें लीड ले सकते हो, ठीक है। तो आप कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट आप करंट अफेयर में एक्यूरेसी ला सकें, ठीक है। करंट अफेयर के बाद दूसरा सब्जेक्ट, आपके पास 3 मेजर सब्जेक्ट हो जाते हैं। हिस्ट्री, ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा ज्योग्राफी, इसके बाद है पॉलिटी। इन 3 सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। इसके बाद फिर मैं और सब्जेक्ट बताती हूँ। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। हिस्ट्री ज्योग्राफी में लगभग 25 से 30 क्वेश्चन का रेशियो रहेगा। पॉलिटी में 20 से 22 क्वेश्चन आते हैं, 25 भी आ जाते हैं। और ज्योग्राफी में 21 से 22 क्वेश्चन जैसे पिछली बार आए थे, लेकिन 25 का रहता रेशियो। तो हिस्ट्री में 25 से 30 मैं मान के चल रही हूँ, 25 लगभग। और अगर इसमें इन्वायरमेंट भी मिला दें, ठीक है, तो लगभग 10 क्वेश्चन और ऐड कर दूँ तो ज्योग्राफी में 35 से 40 क्वेश्चन आपके इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी से मिला करके आ जाते हैं। प्लस पॉलिटी की बात की जाए तो पिछली बार जैसे 22 क्वेश्चन थे, आप इसमें आगे पीछे कर लेंगे तो लगभग 25 क्वेश्चन आप मान के चलो, ठीक है, 20 से 25 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये मेजर सब्जेक्ट हैं जिनसे आप, अब जरूरी नहीं है आपका इसमें सारे ही स्ट्रांग हों। तो पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे बहुत टफ क्वेश्चन नहीं बनते, 1-2 स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आएंगे, आसानी से आप हल कर सकते हो। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स के लिए अलग से वीडियो दे दूंगी। अभी अगले वीडियो में मैं हर सब्जेक्ट वाइज कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, बस उतना ही पढ़ लीजिएगा, मैं वो भी बता दूंगी। तो हिस्ट्री में आपको प्रिपेयर कर लेना है, मॉडर्न पे ज़्यादा फोकस करेंगे। ज्योग्राफी में देखिए वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी लगभग 11 क्वेश्चन थे पिछली बार, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी मैपिंग जरा देख लीजिएगा, अच्छे खासे प्रश्न बन जाते हैं। और इंडियन ज्योग्राफी थोड़ा ईजी हो जाती है वर्ल्ड ज्योग्राफी से, तो वो आप आसानी से कर लोगे। तो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी पहले आप इन पे फोकस करेंगे, ठीक है, इनके सेक्शनल टेस्ट कर लेंगे। इसके बाद आप फोकस करेंगे, जो अगला है सब्जेक्ट वो हो जाएगा, अगला सब्जेक्ट हो जाएगा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के साथ आप देखेंगे अगला जो सब्जेक्ट पढ़ना होगा, जैसे कि यूपी जीके हो गया, इसको हम लोग भूल गए थे। और इसके साथ साथ मिसलिनियस से लगभग 10-15 टॉपिक आ जाते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स से आपको पढ़ना रहेगा, 11 से क्वेश्चन रहते हैं, 11-12 क्वेश्चन, जो भी 10, 11, 12, इसमें ज़्यादातर करंट अफेयर के हो जाते हैं, जो कि मैंने करंट अफेयर में ऐड कर दिया था। आप देखेंगे यूपी जीके में लगभग आ जाते हैं क्वेश्चन 6 से 7 क्वेश्चन, क्योंकि देखिए पीसीएस में कम पूछे जाते हैं, आरओ में ज़्यादा हो जाते हैं। 6-7 क्वेश्चन का एवरेज लेकर के चलिए, या फिर 8 क्वेश्चन तक, ठीक है। तो लगभग आप ऐसे प्रिपेयर करेंगे कि इसमें भी जैसे मान लीजिए 6 करंट अफेयर के हो गए, 2-4 हो गए यूपी जीके के, इस तरीके से क्वेश्चन यूपी जीके से। मिसलिनियस से 10 से 12 क्वेश्चन आप लेकर के चलेंगे। तो इस तरीके से आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ये मैंने बताया है कि इन सब्जेक्ट्स को आपको उसी तरह वरीयता देनी है। जैसे कि हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे, बट मान लीजिए आपका हिस्ट्री वीक है, तो आप ज्योग्राफी, पॉलिटी पे फोकस करेंगे। इसके अलावा एक सब्जेक्ट और है जो कि आप आसानी से यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं, जैसे कि साइंस हो गया। साइंस से लगभग 20 प्रश्न आ जाते हैं, जिसमें बायो से प्रश्न ज़्यादा आते हैं, लेकिन थोड़ा ट्रेंड बदल रहा है। तो आप कोशिश करेंगे साइंस में जो बेसिक चीज़ें बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें। देखिए साइंस में बहुत टफ क्वेश्चन नहीं बनते, क्योंकि एक जो जनरल नॉलेज होती है, जनरल साइंस होती है, वही सबसे पूछी जाती है। जैसे कि डिजीज़ हो गई, ठीक है, कौन सी डिजीज़ हो रही है, किस कॉजिंग एजेंट की वजह से हो रही है, ऐसे क्वेश्चन, वाइटमिन वगैरह हो गए, या फिर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डिजीज़ हो गई जो कि अभी कोविड वगैरह रहा, तो वैक्सीन के बारे में पूछ लिया, ठीक है। कोई नई डिजीज़ है तो उसकी वैक्सीन के बारे में पूछ लिया। इस तरह के नॉर्मल क्वेश्चन रहते हैं, केमिस्ट्री से भी और फिजिक्स से भी। तो आपको कोशिश करनी है कि वो सब्जेक्ट आप पहले छुएं, जैसे कि आप ज्योग्राफी हो गई, पॉलिटी हो गई और साइंस, इन तीनों से आप अच्छा खासा करके, और करंट अफेयर अगर इतना भी कर लिया तो भी आप क्वालिफाई करने की स्टेज में आ जाते हो। इसके अलावा आप इकोनॉमिक्स, यूपी जीके, मिसलेनियस, बाकी से कुछ ना कुछ तो कर ही पाओगे। तो ये आपकी सब्जेक्ट एनालिसिस है कि कैसे कितने क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें आपको जब सेक्शनल टेस्ट आप करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके कौन से क्वेश्चन
क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे हैं किस सब्जेक्ट के, और किस सब्जेक्ट में आप लीड ले पा रहे हो, ज़्यादा सॉल्व कर पा रहे हो। तो जिसमें आपका बेहतर है उसके लिए उतना टाइम, जिसमें आप वीक हो उसके लिए अभी टाइम बढ़ा लो। तो 60 डेज़ में आपकी ऐसी स्ट्रैटेजी रहने चाहिए कि जिसमें आप मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हो, सेक्शनल टेस्ट वाले, और फिर इसके बाद फुल लेंथ टेस्ट पे आ जाएंगे जैसे ही आपके सब्जेक्ट रिवाइज हो जाएंगे। सब्जेक्ट क्या करना है, जैसे कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हो तो उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। अब इसमें क्या कर सकते हो, 60 डेज़ में आप 10 डेज़ का प्लान बना सकते हो, 2 सब्जेक्ट करके कर सकते हो, या फिर आपने अगर पहले से पढ़ रखा है तो आप क्या कर सकते हो कि अभी आगे आने वाले टाइम में आप सारे सब्जेक्ट के टेस्ट सॉल्व करते हुए टॉपिक वाइज आगे बढ़ सकते हो। अब बात करते हैं आपकी एक्यूरेसी की। तो एक्यूरेसी कैसे आएगी, आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। उससे एक्यूरेसी बनेगी कि कौन सा आपका वीकर सेक्शन है और कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन है। आप उस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर लेंगे या शॉर्ट नोट्स वगैरह प्रिपेयर करेंगे रिवीजन के लिए, ठीक है। अब बात करती हूँ मेन जो सबसे बड़ी बात है सोर्सेज की। आपने क्या सोर्सेज चूज़ किए हैं या अभी भी आप कंफ्यूज हैं, सोर्सेज आपने कौन से चूज़ किए हैं, कौन से करेक्ट हैं, कौन से रॉन्ग है। देखिए अभी तक अगर आप पहले से बुक से पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, तो आपने बहुत सारी बुक्स पढ़ रखी, लेकिन वो एंड टाइम पे आप रिवाइज नहीं कर पाओगे, तो आपको शॉर्ट नोट्स ज़रूर प्रिपेयर कर लेने हैं, ठीक है। अब 60 डेज़ में आप सारे नोट्स नहीं बना सकते, आप बस 2-4 बार पढ़ेंगे, उसमें से जो टॉपिक आपका क्लियर नहीं हो रहा है आप उसी को बस शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में प्रिपेयर करेंगे। इसके अलावा क्या करना है, रिवीजन ज़रूर करेंगे। 5 से 6 घंटे पढ़ रहे हैं, 7-8 घंटे पढ़ रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं। एक बार पढ़ा आपने रख दिया तो फिर जो आपने पढ़ा वो भी बेकार हो गया। रिवीजन मस्ट है, आप जो पढ़ रहे हो उसको डेली रिवाइज कीजिए, फिर आगे बढ़िए, पिछला रिवाइज कीजिए, फिर आगे बढ़िए, तभी आपके लिए एग्जाम में हेल्पफुल रहने वाला है। तो मैंने आज आपको ये पॉइंट बनाए हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले एनालिसिस कीजिए, प्रिपेयर कीजिए, उसके साथ साथ आप सेक्शनल टेस्ट और मॉक टेस्ट फुल लेंथ वाले लगाएंगे। इसके अलावा एक आप सही सोर्स चुनने वाले हैं। अब इसके लिए देखिए, जिन्होंने अपना जो सोर्स बना रखा है, जो जहाँ से प्रिपरेशन कर रहे हैं वैसे करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप जिनको मैं अलग अलग से बता रही थी चीज़ों के लिए आपको नहीं परेशान होना है, तो आप सिर्फ एक जगह पे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जो नोट्स हैं, PDF नोट्स हैं, आप उनको परचेज कर लीजिए। उसमें आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा, सेक्शनल टेस्ट जो टेस्ट बोले हैं, फुल लेंथ टेस्ट मिल जाएंगे। इसके अलावा पेड क्विज भी मिल जाएगी जो होती हैं आप अगर फुल पेड कोर्स लेते हो। अदरवाइज आप PDF नोट्स में सारे ऐसे नोट्स पाओगे कि एक ही जगह सब कंपाइल करके दिया, बस आपको उतने नोट्स पढ़ लेने हैं। आपको कोई भी शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं, बस उतने में ही काम हो जाएगा। लेकिन जिन्होंने कोर्स नहीं लिया है वो अपनी जैसी स्ट्रेटजी कुछ लोग बना चुके हैं, किसी ने नहीं बनाया, आप वैसे पढ़ेंगे। पेपर जो पहले से दे चुके हैं उन्हें पता है क्या उनकी वीकनेस है। अगर अभी भी आप नहीं पकड़ पाए हैं तो लास्ट टाइम पे प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कीजिए, एक्यूरेसी मेंटेन करने की कोशिश कीजिए। वो कैसे आएगी, जो क्वेश्चन आप गलत कर रहे हो वो आगे गलत ना हो, उस टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मैपिंग से रिलेटेड, ठीक है, कोई कंट्री पूछ ली गई है और उसके बॉर्डर से कौन कौन सी कंट्री टच कर रही है, तो इसका मतलब नहीं कि आप सिर्फ वही प्रिपेयर करोगे, उसके आसपास की भी कंट्रीज आपको देखनी है। जैसे कि ब्लैक सी है, ब्लैक सी के पास कौन कौन सी कंट्रीज हैं, तो सिर्फ ब्लैक सी नहीं रह गए, जितने भी सी हैं इंपॉर्टेंट उनके सबके पास कौन कौन सी बाउंड्री शेयर हो रही देखना है, लैंडलॉक्ड कंट्रीज देखनी है। ये सब चीज़ें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हर बार पूछे जाते हैं उन्हें ज़रूर प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। बाकी आगे सब्जेक्ट वाइज मैं आपको बताने वाली हूँ किस सब्जेक्ट से कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ लेने हैं जो आपका UPPCS में इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। हिस्ट्री का अलग बता दूंगी, ज्योग्राफी अलग, साइंस अलग, हर सब्जेक्ट को हम लोग लेकर चलने वाले हैं। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और लोगों को शेयर कीजिएगा। और इसके साथ साथ मैं चाह रही हूँ कल मैं लाइव सेशन कर लूँ, तो कल संडे है, कल अगर मॉर्निंग में 10 बजे अगर आप सभी लोग रेडी हैं, या फिर आप लोग टाइम बता दीजिएगा जो टाइम आपके लिए सही रहेगा, उसी टाइम पर हम लोग एक लाइव सेशन कर लेंगे जिसमें आपके कोई डाउट हैं या फिर जो अलग से इन्फॉर्मेशन देनी है आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड वो मैं आपको उसी में एक्सप्लेन कर दूँगी। तो वीडियो अच्छा लगा तो मैंने फिर से बोला है आप लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए और लोगों को शेयर भी करते रहिए। इसके अलावा जो आप कोर्सेज़ को लेकर के परेशान हैं, अभी भी सोर्स को लेकर के परेशान हैं, तो सिर्फ एक सोल्यूशन है आपके पास, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नोट्स आप PDF नोट्स परचेज कर सकते हैं। सिर्फ उतना पढ़ के ही करंट अफेयर कैसा भी आए आप सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। और जो टेस्ट सीरीज़ है वो लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न क्या है UPPSC का, बहुत अच्छे से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज फॉलो करता है और वैसा ही टेस्ट सीरीज़ आपको दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन बेहतर कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।